जी। अब हम डिटरमिनेंट्स स्टार्ट किया था हमने। डिटरमिनेंट्स करने के बाद हमने मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी काफी सारी अच्छे से हमने समझ ली है। हमने इसमें मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी समझी एंड देन कुछ उसके बाद हमने डिटरमिनेंट्स को किया इसके अंदर। ठीक है, तो हमने मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को समझा और जैसे हमने डिटरमिनेंट को समझा, तो दोनों को हमने कंबाइन करना है और कुछ उसकी एप्लीकेशंस करनी है। जैसे अभी आपने पीछे कुछ कंसेप्ट पढ़े थे, मैट्रिक्स के ऑपरेशंस पढ़े थे और कुछ डिटरमिनेंट्स के समझे थे कि हमने डिटरमिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टी, हमने 6 प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट्स की एक्सप्लेन करी थी। तो वो सब यहाँ पे आपको याद रखना है और यहाँ पे उसका यूज होगा। अभी हम पहली जो एप्लीकेशन कर रहे हैं वो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो आज हम देखेंगे कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। अगर कोई 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो पहले तो डिटरमिनेंट्स का जितने भी होते हैं वो एक ऑर्डर के होते हैं, वो 3x3 के होते हैं। तो उसका हम इनवर्स फाइंड आउट करना सीखेंगे और उसके काफी सारे मेथड होते हैं। एलिमेंट्री रो मेथड या एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड भी होता है, वो और ज्यादा लेंदी होता है, लेकिन उससे और इजी जो है वो है एडजॉइंट निकालना। किसी एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालो और उसको क्या करो, उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर दो। तो वो जो ट्रांसपोज होता है वो एक इनवर्स मैट्रिक्स होता है। तो हमने एक थ्योरी भी पढ़ी थी, आपने इससे मेरी पुरानी वीडियो में देखा होगा कि हमने थ्योरी पढ़ी थी जिसमें हमने ये देखा था कि इनवर्स मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अगर थ्योरेटिकल पार्ट में आ जाए ये क्वेश्चंस, तो थ्योरेटिकल पार्ट में हमने काफी सारे इसके क्वेश्चंस हमने बुक में भी देखे थे और मैंने यहाँ पे भी दिखाया था कि देखो किस तरीके से थ्योरी क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे गए हैं। यहाँ पे लिखे गए हैं, इसका मतलब आपका एग्जाम जो वो पैटर्न होता है वो कहीं ना कहीं थ्योरी बेस्ड ज्यादा होता होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कम आते होंगे। ठीक है, ये उन लोगों के, उन स्टूडेंट्स के लिए ठीक है जो जस्ट जैसे तैसे पास होना चाहते हैं, या जैसे बस चीटिंग चल जाती है, थ्योरेटिकल पेपर होता है तो उनको लगता है कि हाँ अब हम कुछ नकल कर सकते हैं। बट आपने नकल नहीं करनी, आप एग्जाम पढ़ करके पास करोगे। ठीक है, तो हमने मैट्रिक्स पढ़ा था, मैट्रिक्स में इनवर्स पढ़ा था। इनवर्स की डेफिनेशन ये थी कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। रेसिप्रोकल नहीं होता इसमें, इसका मतलब होता है कि अगर एक मैट्रिक्स को सेम किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें कुछ, और दोनों का मल्टीप्लाई जो रिजल्ट हो वो अगर वो आइडेंटिकल मैट्रिक्स आ जाता है 1 0 0, एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं, तो हम उनको क्या बोलते थे, इनवर्स मैट्रिक्स बोलते थे। अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ए मैट्रिक्स को किसी ए बी सी किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, फॉर सपोज पी से मल्टीप्लाई करता हूँ और रिजल्ट मेरा, फाइनल रिजल्ट मेरा आता है एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स आता है, तो इसका मतलब मैं पी को क्या बोलूंगा, मैं ए का इनवर्स मैट्रिक्स है। ठीक है, तो उसको मैं ये बोलूंगा। दूसरा, इनवर्स निकालने के लिए थी डेफिनेशन थी, कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह थी। और फिर इनवर्स हम किसका निकालते थे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। किसका निकालते थे इनवर्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और सिंगुलर मैट्रिक्स जो कौन से मैट्रिक्स होते हैं जिसका डिटरमिनेंट अगर हम फाइंड आउट करें, अगर वो 0 आ जाता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। तो उसको हम इन्वर्टिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं कि इन्वर्टिबल है या नहीं है। किसी भी मैट्रिक्स अगर हम क्विकली निकाल सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अब हम इजीली निकाल सकते हैं। हमने डिटरमिनेंट निकालना पिछले सेकंड चैप्टर में, यूनिट में सीख लिया है कि डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। आपको क्लियर आ गया होगा ये बात समझ में कि किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। आप किसी रो के अकॉर्डिंग लॉन्ग भी निकाल सकते हैं, किसी कॉलम के अकॉर्डिंग में आप इसको निकाल सकते हैं। जब आप डिटरमिनेंट इंस्टेंट निकाल लेंगे, अगर वो 0 नहीं है, फॉर सपोज वो 0 नहीं है, कोई भी दूसरी वैल्यू है, तो आप उसका इनवर्स, उस मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकाल सकते हैं, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें करना था कि एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट कैसे निकालते थे, माइनर एंड कोफैक्टर याद करो। यूनिट 2 यूनिट 1 सब इसमें यूज होंगे और आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो सारी चीज जो है कंपाइल होती चली जाएंगी और सब चीज को हम इसमें यूज करना सीखेंगे। तो माइनर कैसे निकालते थे, किसी भी मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट होते हैं हर एक एलिमेंट का एक माइनर होता है। और एडजॉइंट क्या होते हैं, सॉरी कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर में उसकी बस पोजीशन देखनी होती है, किसके साइन चेंज होंगे और किसके साइन चेंज नहीं होंगे। कुछ कॉर्नर के जो हैं उनके साइन चेंज नहीं होते हैं और एक बीच में सेंटर, अगर 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो। ठीक है, यहाँ पे ये भी बता रहा हूँ 3x3 मैंने एक वैसे ही बता दिया जनरल। कॉर्नर के जो मैट्रिक्स हैं 1 1 3 1 3 1 या 1 3, ठीक है, इस तरीके से जो भी हैं। तो जहाँ पे अगर दोनों का सम जो है अगर इवन नंबर आ जाता है, तो वहां पे हमारा उनकी अगर पोजीशन इवन नंबर होती है तो -1 की पावर अगर इवन होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, इट मीन साइन चेंज नहीं होंगे। अदरवाइज साइन चेंज करना होगा हमें। इस अगर हम साइन चेंज करते हैं माइनस के, तो वो क्या आ जाते हैं, हमारा कोफैक्टर बन जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ, यहाँ पर 3x3 का मैट्रिक्स लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 3 6 7 1 4। अब इसमें 3x3 इट मीन 9, इसमें कितने एलिमेंट है टोटल, 9। ध्यान रखिए इसमें कितने हैं,
9 एलिमेंट है, तो 9 एलिमेंट है तो इसमें टोटल कितने माइनस मिलेंगे हमें? 9 मिलेंगे। तो कितने कोफैक्टर होंगे? वो भी 9 होंगे। ठीक है, तो अगर हमने कोफैक्टर निकाल लिए उनके, तो कोफैक्टर निकालने तो बहुत आसान है, उनको यहाँ पे एक मैट्रिक्स में रखो और उसका ट्रांसपोज निकाल दो, तो क्या हो जाएगा? वो एडजॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अगर उसको हम यहाँ पे रखते हैं तो एडजॉइंट हो जाता है, उसको फिर हम एडजॉइंट मैट्रिक्स को फिर हम ट्रांसपोज कर देते हैं, वो उसका इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाता है? इनवर्स मैट्रिक्स आ जाता है, अगर उसका एडजॉइंट का अगर हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो। ठीक है, ये चीज हमारा था, एक मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना एडजॉइंट मेथड से। तो माइनस का इस्तेमाल जस्ट है कि जैसे जिसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हो माइनर, तो देखो माइनर अगर हम डिटरमिनेंट सॉल्व करते थे तो किसी एक के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते थे, बाकी 4 एलिमेंट लिखते थे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनका डिफरेंस हम फाइंड आउट करते थे। बट यहाँ पे हमें एक एक एलिमेंट का निकालना है, तो इसका मतलब जिस एलिमेंट का आप निकालोगे उस रो को और उस कॉलम को इग्नोर कर देना, बाकी के 4 एलिमेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकालना। फिर ऐसे ही सारे करते रहेंगे। 3 by 3 9 का थोड़ा सा लेंथी लगता है करते टाइम, बट धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी आपकी और फिर आप बहुत अच्छे से इसको कर लोगे। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। जी, आप में से किसी ने अगर कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको देख रहा हूँ। अगर आपने किसी ने डाउट पूछना है तो वो भी मैं इसको भी साइड में रख लेता हूँ। जी, ये लीजिए, ये मैंने यहाँ पे इसमें ऐसे रख लिया है। ठीक है जी, मैं देख पा रहा हूँ। आप में से किसी को कोई डाउट है तो आप, किसी ने कोई डाउट नहीं है, देखिए मेरा पढ़ाया हुआ इतना अच्छा है कि किसी ने हैंड रेज नहीं किया है। बिल्कुल 100% 100% नहीं। अरे पूर्वा जी, क्या कर दिए? गलत बात, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, गलत बात। ठीक है, मैं पढ़ाया हुआ सब समझ में आ रहा था। ठीक है, आपने हैंड रेज कर दिया, अब नहीं मैं पूछूंगा, मैं आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अभी हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कर लिया। ठीक है, ये समझा दिया मैंने। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स समझा दिया। ठीक है, कि मैट्रिक्स क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, डेफिनेशन समझा दी। ये हमने वैसे कल भी चैप्टर में भी किया था कि एक मैट्रिक्स को किसी इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो हमारा रिजल्ट क्या आता है? बताइए जोर से। अगर आइडेंटिकल मैट्रिक्स आता है तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स क्या होते हैं? एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें नॉन डायगोनल 0 होते हैं और डायगोनल में 1 1 1 होता है, उसको हम आइडेंटिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जीरो सॉरी आइडेंटिकल मैट्रिक्स आ जाए तो हम बोलते हैं वो उसका इनवर्स है। तो वही बात इन्होंने यहाँ पे लिखी, ए मल्टीप्लाई किया ए के इनवर्स से, है ना। इनवर्स और ट्रांसपोज का साइन थोड़े एक जैसे होते हैं। अगर न्यू स्टूडेंट्स हैं तो आप ध्यान रखिए, कुछ कुछ चीजें हैं उनको भी साथ के साथ सीखते चलिए। अगर ए के ऊपर ऐसे लिखा है इसका मतलब होता है ट्रांसपोज। याद कीजिए ट्रांसपोज क्या करते थे? चैप्टर 1 यूनिट 1 क्या करते थे? यूनिट 1 में रो हैं उनको कॉलम में लिख देते थे। रो हैं, फर्स्ट रो को ऐसे कॉलम में लिख दो, सेकंड रो को फिर ऐसे कॉलम में लिख दो, थर्ड रो को फिर ऐसे कॉलम में लिख दो, तो आपका आ गया ट्रांसपोज। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप कॉलम को उठा उठा के रो में लिख दीजिए, वेरी सिंपल। ठीक है, तो ट्रांसपोज निकालना होता था किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, वो बहुत सिंपल था। यहाँ पे इनवर्स निकालने, इनवर्स के लिए प्रॉपर एक कैलकुलेशन होती है। ठीक है, इस बात को समझना और बिल्कुल कहीं गड़बड़ी नहीं करनी। वैसे तो बहुत चांस कम है कि ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा, रहेगा तो बहुत लेंथी बड़ा क्वेश्चन आएगा आपका। और जी, ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज। तो कुछ प्रॉपर्टीज ये भी हमने डिस्कस करी थी। देखो ऑब्वियसली यहाँ पे इतने सारी प्रॉपर्टी और सारी चीज डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ इसका मतलब कि थ्योरेटिकल पार्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपके एग्जाम में। स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर। अगर ये कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, याद रखिए कोई भी, मैंने क्या बताया, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ये नॉन सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? इंस्टेंट हम इसको डिटरमिनेंट फाइंड आउट कीजिए, अगर वो जीरो है तो उसको बोलेंगे हम सिंगुलर मैट्रिक्स, और जीरो का हम इन्वर्ट नहीं निकाल सकते। जीरो को 1/0 करेंगे तो आपका नॉट डिफाइंड आंसर आता है, जिसे आपको वैसे ही पता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? इनवर्स ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स इज इटसेल्फ। अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालोगे फिर अगेन उसका इनवर्स निकालोगे तो वापस से वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, द इनवर्स ऑफ अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज द सेम एज ट्रांसपोज ऑफ इट्स इनवर्स। तो देखिए एक ट्रांसपोज का, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, उसका इनवर्स निकाला, और एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के उसे ट्रांसपोज किया, तो ऑब्वियसली दोनों सेम चीज है बस। ठीक है, तो इसमें फोर्थ है कि इफ ए एंड बी आर टू इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इफ द सेम ऑर्डर ए एंड बी, ये इस तरीके से लिखा गया है उन्होंने, ए और बी को दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसका इनवर्स निकाला, ए को इनवर्स बी का इनवर्स दोनों को मल्टीप्लाई, तो आंसर इज सेम। तो इस तरीके से चीजें हैं। इन्वर्टिंग 2/2 का इनवर्स निकालना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके डिफरेंसेस को डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, जैसे इसका डिफरेंस इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर 2/2 का इनवर्स निकालना, वेरी सिंपल, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर डिफरेंसेस को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो वो आपको आ जाएगा। जैसे मैंने आपको इंस्टेंट अगर डायगोनल मैट्रिक्स का भी इसमें जैसे एक प्रॉपर्टी दिखाई दी थी, मैंने डायगोनल मैट्रिक्स को इंस्टेंट यहाँ पे एग्जांपल से करके बताया था कि किस तरीके से हम डायगोनल मैट्रिक्स का निकालते हैं। ठीक है,
डायगोनल मैट्रिक्स में हम क्या करते थे, रेसिप्रोकल, जैसे 3 4 है तो क्या कर दिया, 1/3 1/4 कर दिया। देखिए अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका स्केलर सॉरी आइडेंटिकल मैट्रिक्स आएगा, तो वहां पर हम क्या कर लेंगे, वहां पर इसके ऐसे रेसिप्रोकल कर सकते थे। और ये मैंने 3/3 के ऑर्डर में भी करके दिखाया था ना। बताइए आपको समझ में आ रहा है सब कुछ? बहुत बढ़िया जी। देखिए यहाँ पे बिल्कुल स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, किसी ने भी हैंड रेज नहीं किया है, इट मीन्स आपको सब बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। देखिए ठीक है, ये बिल्कुल जी। चेक योर प्रोग्रेस, ये भी मैंने सारा समझा दिया था। मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, और ये मेथड इसमें हमने समझाने थे डिटरमिनेंट्स एंड एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट रूट से हमें इसको समझाना था, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना, एडजॉइंट निकालना वेरी सिंपल है। माइनर निकालना आप सीख गए, माइनर से कोफैक्टर निकाल, देखो माइनर ही इंपॉर्टेंट है, कोफैक्टर तो जस्ट उसका साइन चेंज करना है या नहीं करना है, वो उसके पोजीशन पे डिपेंड करता था। उसकी पोजीशंस अगर ऐसे प्लेस पे है जिनका सम ऑड आ रहा है, इवन ऑड नंबर है, तो वो इसका साइन चेंज कर देंगे आगे -1 से मल्टीप्लाई करके, अदरवाइज सेम रहेगा। इस तरीके से हम आप इसको कर सकते हो। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल 2। यस, आप करेंगे एग्जाम्पल 2, कौन स्टूडेंट करके फटाक से अपनी कॉपी में करके बताएगा, जल्दी से करिए, फटाक से इसको अपनी कॉपी में करिए स्टूडेंट, फास्ट, जल्दी से। मैं देख रहा हूँ यहाँ से कौन सा स्टूडेंट जल्दी से फास्ट करके दिखाता है इस क्वेश्चन को। अपनी कॉपी में करना है, पड़ोसी की कॉपी में नहीं, अपनी कॉपी में फटाक से। एक मैट्रिक्स है यहाँ पे 1 6 5 3 2 1 -2 0 -3, अपनी कॉपी में इसको आंसर करके दिखाइए, और देन मैं फिर आपका इसका चेक करूंगा, और फिर मैं हो सकता है एक इनविजुअल कैमरे से इसमें आपको देखूं कि आपने कॉपी में किया है या फिर यहीं से आप चीटिंग कर रहे हो। अपनी कॉपी में कीजिए फटाक से, जल्दी से। कर रहे हो या सारे सो गए? जी, जल्दी से इसको कॉपी में कीजिए। तो क्या करना है इसमें मैं बताता हूँ साथ के साथ। एक थ्योरम है, जैसे एक एडजॉइंट निकालना है किसी एक मैट्रिक्स का, तो वो आइडेंटिकल आ जाएगा ऑब्वियसली है। तो मैट्रिक्स का इन्होंने क्या निकाला, सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट सॉल्व किया होगा, नहीं वैसे किया नहीं है इन्होंने, अदरवाइज इसका किसी का मैट्रिक्स का भी अगर निकालना है तो उसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर दो, अगर नॉन जीरो है तभी उसका इनवर्स निकलेगा। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा था नहीं, तो इन्होंने नॉर्मली इसका देखो A11 करके सारा पूरा इसका निकाला है, A11 से लेके A33 तक, यानी कितने हुए, ये 9 एलिमेंट है, तो 9 एडजॉइंट निकलेंगे। कितने निकले? 9 एडजॉइंट निकलेंगे। आई एम राइट? यहाँ पे देखिए, एक एडजॉइंट, 2 एडजॉइंट, 3 एडजॉइंट, फाइनल जो आंसर बता रहा हूँ मैं आपको, वो कितने हैं यहाँ पर? 9 है। तो इट मीन्स क्या होगा, जब एक ये बनेगा आपका, तो आपका जो एक मैट्रिक्स बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बनेगा, वो ऐसे बन जाएगा, क्योंकि 9 एलिमेंट आप निकाले होगे। ठीक है, मेरे से कोई मिस्टेक हो गई क्या? कोई हो गई मिस्टेक? अभी तो मैंने कोई क्वेश्चन भी नहीं किया। जी आकांक्षा जी, बताएं। बताएं। सर जो इसका ट्रांसपोज निकाला है, ये A11 A12 A13 ये कहाँ से आया है, मतलब कुछ समझ नहीं आया मुझे ये। आपने कर लिया इसको? सर बस करने ही जा रही थी, फिर इस पे नजर चली गई, फिर रुक गई मैं। कहाँ पे, कहाँ निकाला इन्होंने 13? सर ऊपर, सबसे ऊपर जब सॉल्यूशन में स्टार्टिंग में एडजॉइंट ट्रांसपोज ऑफ ये A11 A12 A13, ये कहाँ से लिखा, कैसे लिखा? कहाँ? अच्छा, ये जो ये 11 13 ये दिख रहा है आपको, ये? जी सर। हाँ, सर हम कुछ नहीं ले सकते अपनी तरफ से? अरे माता जी, ये जो है पोजीशन है A11 का नहीं है, वो A11 है। सर लेकिन क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है ना, ये तो सॉल्यूशन में आई है, तो इसलिए मैंने पूछा कि मतलब अगर अरे आता मैंने क्वेश्चन। कहा था ना कि सारे मैट्रिक्स जितने एलिमेंट है, इसको क्या बोलते हैं आप? इसको क्या बोलते हो? A11 तो बोलते हो। इसको क्या बोलोगे? इसको A16 तो बोलोगे। इसको ये क्या है? अच्छा, A22 क्या है यहाँ पे? A22 बताओ क्या है? ये है A22। अगर A22 का निकालना है तो इसको और इसको हाइड कर दो, तो बचा एलिमेंट कौन कौन से बचे बताओ? 1 बचा, 5 बचा, देखो A22 में 1 बचा, 5 बचा, -2 सर -3 बचा। हाँ जी, सर ये पोजीशन हमेशा सेम रहेगी ना? हाँ जी, तो सर यही तो पूछ रही थी मैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक है, है सर, ठीक है सर, मैं करती हूँ। A11 A12 A13 A21 A22 A323 A31 A32 A33 सारे निकाल के उसके सबके हमें एडजॉइंट निकालने हैं, देन उसका ट्रांसपोज करना है, देन सिंपली आप उसका क्या निकाल सकते हैं? इनवर्स निकाल सकते हैं। वेरी सिंपल है क्वेश्चंस, आप ऐसे बहुत तेजी से कर सकते हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। जी, समझ में सबको आ रहा है? किसी ने कोई ये हैंड डाउन कर लीजिए, नहीं तो मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं।
जी, किसी ने कोई हैंड क्वेश्चन नहीं है सबका, जैसे जैसे मैंने समझाया वैसे वैसे आपको सारा समझ में आता है। जी, ये देख सकते हैं आप, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मैं अपना, जी सन्नी जी आपने हैंड, जी मैंने हैंड डाउन कर दिया, आपने हैंड रेज किया था ना। जी जी सन्नी जी, अरे फिर हैंड, अरे जी देखिए कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको बार बार समझ में आ गया है। जी पूछ ही लेते हैं सन्नी जी से। जी सन्नी जी बताएं, क्वेश्चन बताएं आपका। सर ये मतलब सर मतलब इसमें जैसे इसमें लिखा ना ए मतलब 12 या 11, हाँ। इसमें ये फर्स्ट पैज जो आगे लिखा 21 मान लो, जैसे लिखा A21, तो ये जो 2 है ये कॉलम लेंगे या रो लेंगे? ये A21 पोजीशन बता रहा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A21 हाँ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अच्छा ये सर मतलब 21 तो नंबर 11 12 13 ये नहीं है इनका नंबर, ये 1 1 2 2 ऐसे बोलते हैं, A11 A2 ऐसे बोलते हैं इनको, ठीक है। अच्छा मतलब वही सर, पहले पहला नंबर रो लेंगे फिर दूसरा कॉलम। हाँ, पहला नंबर बताता है रो, सेकंड नंबर बताता है कॉलम। आपने ग्राफ वाला ठीक है चैप्टर सर, किया ठीक है, था, यही पूछना था। आपने वो ग्राफ बनाया हाँ ऐसे ठीक है। करके, ऐसे करके ग्राफ बनता है। हाँ 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 सर सर। ये जो पॉइंट है ये आपका 2 3 है, ये पॉइंट है हाँ आपका 3 6 है। अब मैंने कुछ भी लिख लिया है। इसमें क्या होता था, ये x होता था, ये y होता था, ये x होता था, ये y होता था। अब ये थोड़ी 23 36 46 थोड़ी है ये, ठीक है। तो ये हाँ हाँ। डिफरेंस है। जी चलिए ठीक है सर, क्वेश्चन थैंक यू कीजिए। सर। जी क्वेश्चन कीजिए जल्दी फास्ट। और किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। जी देखिए अभी सबको समझ में आ गया है बराबर से अच्छे से, अपूर्वा जी को भी समझ में आ गया है। अपूर्वा जी दिख ही नहीं रहे, देखिए उनको बराबर इतना समझ में आ गया कि चले गए। चलिए बिल्कुल बढ़िया से करा दिया आपने 5 मिनट में। जी विनय जी समझ में आ रहा है, विशाखा, साक्षी, प्रीति, पूजा, पूजा, ठीक है सबको समझ में आ रहा है अच्छे से। पिंकी, नैना, मेघा, कोमल जी, कोमल जी से पूछते हैं, कोमल जी समझ में आ रहे हैं आपको। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास कब होगी। हेलो हाँ जी, सर, ये कर रहे थे अच्छा कर लिया नहीं क्या। सर। ये A11 का मैंने निकाला 210 -3 मैंने। A11 बिल्कुल ठीक है, 210 -3, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसको इससे फिर उसका डिफरेंस निकालना है, फिर जो आंसर आएगा उसको लिखना है। वो सर कर रहे हैं। जी करिए करिए बिल्कुल, सारे क्लास होंगे आपके यहाँ पर, ठीक है। तो आप बढ़िया से करें, पढ़ें अच्छे से। हाँ जी, और कोई स्टूडेंट्स, किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, यहाँ पर बेझिझक बिना डरे पूछ सकते हैं। जी बाकी स्टूडेंट्स जिनके पास मैथ थी तो उनको आई होप के साथ इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, बट विदाउट मैथ वाले थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। पूजा जी आपको समझ में आ रहा है, पूजा दास जी कर रहे हो आप क्वेश्चन, एंड पूजा आपको भी, उन्होंने बस थम्स अप करके दिखाया है, क्वेश्चंस कर रहे होंगे ना, बिजी होंगे। पिंकी शर्मा जी क्वेश्चन कर रहे हो या फिर सो रहे हो भाई, स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। ये मैंने एक दिन बता दिया था कि भाई ये मीटिंग्स में जैसे हम कोरम पूरा करते हैं तब क्लास होगी, तो बच्चे ने 8 9 डमी स्टूडेंट बिठा दिए, लो जी 20 स्टूडेंट का कोरम पूरा हो गया, क्लास कराओ सर।
ठीक है, मैं सबकी अटेंडेंस लेता रहूंगा, सबको प्रेजेंट बोलना है जोर से। किया नहीं अभी तक किसी ने क्वेश्चन? सब अभी कर रहे हैं तेजी से। चलिए करिए 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 जल्दी फास्ट। जी, जैसे मैं इसमें बता रहा हूँ आपको, ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, तो ये आपका 3 बताता है कि थर्ड रो थर्ड कॉलम है। ये 2 3 बताता है ये। इस तरीके से सारे पोजीशन दे रखी है, हमने सबका एडजॉइंट निकालना है। उसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे ना, तो वो हमारा क्या निकलेगा, एडजॉइंट ए निकलेगा। ठीक है, और उसका हम अगेन दोबारा ट्रांसपोज कर देंगे, कहाँ गया, तो हमारा एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकल जाएगा। ठीक है, एडजॉइंट ए इक्वल टू आई, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो इनवर्स मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसका ट्रांसपोज करने के बाद जो आप इसको इसमें रखोगे वैल्यू को, उसका ट्रांसपोज करना है। जी, मैं 45 पे क्लास को क्लोज करूंगा आज। ठीक है, और फिर जैसे अभी अपूर्वा जी का क्वेश्चन था, निशात सैफी जी ने हैंड रेज किया है। निशात सैफी जी, हो गया आपका? जी सैफी जी, क्वेश्चन हो गया है? यस सर, कर जाओ। कर लिया आपने? आपका नाम क्या है जी? आपने हैंड रेज कर लिया, क्वेश्चन नहीं किया? सर हो गया क्वेश्चन। हमारा नाम निशाद है। शाद, जी सर। SHAD। जी जी। मैंने चेंज कर दिया। सर आई वांट अ क्वेश्चन अबाउट। यस, यू मे आस्क। म्यूट क्यों हो गए, पूछना चाहिए ना। जी, सर क्लास जो है डेली इसी टाइम पर होती है, डेली होती है आपकी मतलब? फर्स्ट क्लास है क्या आज? नहीं सर, सेकंड या थर्ड है। हाँ, ये क्लास ही थर्ड है, ये क्लास भी थर्ड ही क्लास है, ये अभी तो स्टार्ट हुई है, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की सेकंड। जी, ओके सर, ओके। इसमें हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया है, सेकंड यूनिट कंप्लीट कर दिया, थर्ड यूनिट अभी आपके सामने ताजा ताजा खुला है, जिसमें हमने इनवर्स को समझने की कोशिश करी है। ठीक है, इनवर्स क्या होते हैं, इनवर्स हम किन मैट्रिक्स का निकालते हैं और उनके मेथड कौन से हैं। तो पहला चैप्टर तो बिल्कुल मक्खन था, उसमें सिर्फ मैट्रिक्स की डेफिनेशन, मैट्रिक्स की पोजिशन, मैट्रिक्स क्या होते हैं, ये सारी चीज छोटी छोटी बेसिक चीजें उसमें बताई गई थी। सेकेंड चैप्टर डिटरमिनेंट से रिलेटेड था। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? तो यस जो सर। भी, जी, आप में से हो सकता है और बाकी स्टूडेंट भी जो आज या कल में ज्वाइन हुए हैं, उनके लिए भी बहुत बेसिक क्लास है ये। आज कल में आपने देखा होगा बहुत बेसिक चल रहा है। अभी कोई और नए स्टूडेंट भी ज्वाइन हो सकते हैं, आप चाहो तो किसी और आके अपने बाकी फ्रेंड्स को भी आप इसमें इनवाइट कर सकते हो। ये क्लास जो है हो रही है, क्योंकि देखो इसमें प्रॉक्सी कम हो जाते हैं ना हमारे यहाँ पे, प्रॉक्सी बोल रहा हूँ मैं, कोरम। ठीक है जी, अभी हम अपनी क्लास पे यहाँ पे पूर्ण विराम, अभी विराम देंगे। कल हम फिर वही अपने 9 बजे कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद फिर एक नए जोश और जज्बे के साथ क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे तेजी से, और हम इस सिलेबस को कर लेंगे, पूरा विश्वास है। अभी एग्जाम में आपके पूरे पूरे 2 महीने हैं, और हम हर एक चैप्टर को रेगुलर कर रहे हैं। सबसे बड़ा इसमें पॉइंट ये है कि हम हर एक चैप्टर को, आपको जो वीडियोस भी जो देखेंगे वो उसको रेगुलर बेसिस पे हम कंटिन्यू इसको हम कर रहे हैं। तो ये रेगुलरिटी का सबसे बड़ा ये बेनिफिट होता है कि सिलेबस आपका 100% कवर हो जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। ओके सर, थैंक यू। जी, वेलकम।